नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिलाषा देवांगन और आज का वीडियो है 10 ऐसी जगहों के बारे में जहां लोगों का जाना मना है। ग्लोबल सीड वॉल्ट। नॉर्वे में इस ग्लोबल सीड वॉल्ट को आर्कटिक में स्वालबर्ड द्वीप पर बनाया गया है। यह समुद्र तल से 130 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ 18 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर पौधों के बीजों को संरक्षित किया गया है। इस सीड वॉल्ट की क्षमता 2 अरब सीड्स की है। यहाँ 8,90,886 सीड सैंपल्स को सुरक्षित रखा गया है। बाढ़, भूकंप, सुनामी जैसी भीषण प्राकृतिक आपदाओं या युद्ध जैसी मानव जनित आपदाओं से धरती की बहुमूल्य जैव संपदा पूरी तरह नष्ट न हो, इसके लिए जीन बैंक और सीड बैंक बनाए गए हैं। किसी आपदा की स्थिति में इन जीन्स या बीजों से संबंधित प्रजाति को फिर से पैदा किया जा सकता है। किमाडा ग्रैंडे आइलैंड, इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। यह आइलैंड धरती की बेहद खतरनाक जगह है। यहाँ इंसानों का जाना वर्जित है। यह द्वीप अटलांटिक सागर में स्थित है। इसे स्नेक आइलैंड भी कहा जाता है। इस आइलैंड में बेहद जहरीला गोल्डन लांस हेड सांप भी पाया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह जहरीला सांप जिसे भी काटता है वह आज तक हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए हैं। इनके काटने से तुरंत मौत हो जाती है। इस आइलैंड में प्रति वर्ग मीटर में 1 से 5 सांप मिलते हैं। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, यह भारत का एक ऐसा द्वीप है जिस पर 60,000 साल से इंसान रह रहे हैं। ये लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं बनाना चाहते, इसलिए जो ऐसी कोशिश करते हैं उन पर हमला कर देते हैं। यह द्वीप महज 23 वर्ग मील में फैला है। यहाँ के आदिवासियों की तादाद 100 से भी कम है। 2011 के सेंसस के मुताबिक यहाँ 10 घर हैं और इन घरों में सिर्फ 15 लोग रहते हैं। यह लोग बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं चाहते। जो भी इसकी कोशिश करता है उन पर तीर कमान से हमला कर देते हैं। रूम 39, यह नॉर्थ कोरिया के वर्कर्स पार्टी की बिल्डिंग के अंदर स्थित है। नॉर्थ कोरिया पर नज़र रखने वाले एक्सपर्ट्स का कहना है कि राजनीतिक समर्थन हो या परमाणु प्रोग्राम की फंडिंग, सब इसी रूम 39 से आता है। यहाँ होने वाली गतिविधियों की देख-रेख का जिम्मा है किम जोंग की बहन किम यो जोंग का। विदेशी निवेश, अवैध व्यापार, टैक्स चोरी के जरिए यहाँ विदेश करेंसी का रिजर्व तैयार किया गया है। इसके बल पर पार्टी सत्ता में रहती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यहाँ सोने और जिंक से लेकर कृषि और मछली निर्यात तक का व्यापार होता है और एक दूसरे रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ फर्जी वियाग्रा से लेकर नशीले पदार्थों तक में भी डीलिंग की जाती है। माउंट वेदर, यह 564 एकड़ में फैला हाई सिक्योरिटी फेडरल गवर्नमेंट फैसिलिटी है जो वर्जीनिया, यूएस में स्थित है। यह फैसिलिटी गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स और इम्पोर्टेंट लोगों को वर्ल्ड वार या एपोकैलिप्स से बचाने के लिए बनाया गया था। यह फैसिलिटी 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, अबव ग्राउंड एंड अंडरग्राउंड। यहाँ का अंडरग्राउंड फैसिलिटी 6 लाख स्क्वायर फुट में फैला हुआ है। यहाँ के अंडरग्राउंड एरिया में हॉस्पिटल, क्रीमेटोरियम, डाइनिंग, रिक्रिएशन एरियाज, स्लीपिंग क्वार्टर्स, ड्रिंकिंग रिजर्वर्स, वाटर कूलिंग, इमरजेंसी पावर प्लांट, रेडियो और टेलीविजन स्टूडियो भी बनाया गया है। यहाँ 2000 लोगों को रखा जा सकता है। सर्टसी आइलैंड, इस आइलैंड का निर्माण पानी के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट से हुआ था। पिघलता हुआ लावा जमा होकर एक टीले के रूप में उभर गया और 14 नवंबर 1963 को आधिकारिक तौर पर इस आइलैंड का निर्माण हो गया। वैसे तो इस आइलैंड पर कई तरह के पक्षी और जीव रहते हैं, लेकिन यहाँ इंसानों को आने की इजाज़त नहीं है। यहाँ सिर्फ कुछ ही वैज्ञानिकों को आने की इजाज़त है। इस आइलैंड का उपयोग अब वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया जाता है। दरअसल वैज्ञानिक यहाँ यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिना किसी मानवीय प्रभाव के एक पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनता है। जॉइंट डिफेंस फैसिलिटी पाइन गैप,
यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड स्टेट्स का जॉइंट स्टेट्स इंटेलिजेंस कलेक्शन फैसिलिटी है। यह दोनों देशों को सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। यह टेररिज्म, मिलिट्री वेपन्स डेवलपमेंट की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है। एरिया 51 आधिकारिक तौर पर एरिया 51 को मिलिट्री टेस्टिंग साइट और एयरफोर्स फैसिलिटी सेंटर के रूप में जाना जाता है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि यहाँ पर वैज्ञानिक गुप्त रूप से दूसरे ग्रहों से आए एलियंस का रिसर्च करते हैं। इस जगह के आसपास अगर कोई बाहरी शख्स दिखे तो उसे गोली मारने का भी आदेश है। इस जगह पर किसी भी आम इंसान को जाने की इजाज़त नहीं है। यहाँ के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखे हैं जिसमें अजीबोगरीब जीव देखे जा सकते हैं। ये जीव किसी दूसरे ग्रह से आए हुए लगते हैं। हालांकि ये वीडियो कितने सच हैं इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। पोविगलिया आइलैंड यह एक ऐसा आइलैंड है जिसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। कुछ सालों पहले बुबोनिक प्लेग की बीमारी आई थी। 16वीं शताब्दी के शुरुआत में ही इस आइलैंड का उपयोग प्लेग क्वारंटाइन स्टेशन के रूप में करने लगे थे। पोविगलिया आइलैंड सिर्फ 17 एकड़ का है, लेकिन यहाँ पर सदियों से 1,60,000 से भी ज़्यादा प्लेग पीड़ितों को रखा गया था। कहा जाता है कि प्लेग के मरीजों को इस आइलैंड पर लाके जिंदा जला दिया जाता था। यहाँ पर जो भी प्लेग मरीज जाता वो 99% लौट के वापस नहीं आ पाते, ऐसा लोग मानने लगे थे। कुछ लोगों का मानना है कि इस आइलैंड पर अजीबोगरीब आवाज़ें भी सुनाई देती थी। सन 2018 में सरकार ने इस आइलैंड की नीलामी करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद इस आइलैंड को बंद कर दिया गया। ग्रेनाइड आइलैंड स्कॉटलैंड के उत्तर में स्थित इस छोटे से द्वीप का इस्तेमाल ब्रिटिश सरकार ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जैविक युद्ध परीक्षणों के लिए किया था। बिल्कुल निर्जन इस इलाके का उपयोग अत्यधिक संक्रमणीय एंथ्रेक्स जीवाणु के प्रसार को जांचने के लिए हुआ था, जिसमें सैकड़ों भेड़ों की मौत हो गई थी और द्वीप को पूरी तरह से खाली कर दिया गया था। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।